गौरा ने चंदा को मार डाला और गोपी केस हार गई। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले एपिसोड में कहानी बेहद ही धमाकेदार मोड़ लेने वाली है, जहां गोपी जब वहां पहुंचती है तो कोकिला उससे साफ कह देती है कि अब तर्क वितर्क की कोई बात नहीं रह गई है, अब जो भी बात होगी वह कोर्ट में होगी। इसी बीच उर्मिला का फोन आता है और पता चलता है कि चंदा की हालत बेहद नाजुक हो चुकी है। यह सुनकर गोपी पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। दूसरी तरफ कोकिला भी इस केस में दोनों पक्षों की बातों को समझने की कोशिश कर रही होती है। गोपी काफी परेशान होकर कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वह इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलेगी। इसी दौरान वकील भी गोपी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और उसकी निजी जिंदगी को लेकर ऐसी बातें कह देता है जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। उधर गौरा के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान नजर आती है, मानो उसे अपने प्लान के कामयाब होने का पूरा भरोसा हो। तभी मीरा अपनी नानी उर्मिला से बात करती है और उसे पता चलता है कि चंदा का ब्लड ग्रुप सिर्फ धर्मजी के ब्लड ग्रुप से मैच हो रहा है। अगर समय रहते धर्मजी ने ब्लड नहीं दिया तो चंदा की हालत और ज्यादा बिगड़ सकती है। यह सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और धर्मजी को तुरंत बुलाने की कोशिश शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ कोर्ट में सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि गोपी की तरफ से कोई वकील आए और इस केस को संभाले। जग्गी भी गोपी के रवैये से काफी परेशान होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर गोपी इस केस को कैसे जीतेगी और उसे जेल से बाहर कैसे निकालेगी। वहीं गौरा घमंड से कहती है कि उसने बड़े बड़े लोगों को गोपी के सामने पलटवार करते हुए देखा है, लेकिन गोपी उसके सामने आखिर कितनी देर टिक पाएगी। इसी बीच कोकिला के सामने सवाल उठता है कि अगर कांताबाई वकील कोर्ट में नहीं आ पाई तो क्या गोपी खुद अपना केस लड़ सकती है। गोपी भी कहती है कि उसने सुना है कि ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति खुद अपनी तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है। इस बात को लेकर कोकिला भी काफी उलझन में पड़ जाती है, जबकि वकील तुरंत इसका विरोध करने लगता है। वकील बार बार गोपी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जिस पर जग्गी गुस्से में उसे समझाता है कि सोच समझकर बातें करो। दूसरी तरफ गोपी काफी घबरा जाती है। तभी पता चलता है कि चंदा के लिए जिस ब्लड की जरूरत थी वह धर्मजी के बजाय श्रवण से मैच कर रहा है। यह सुनकर धर्मजी वहां से जल्दी निकल जाते हैं और हालात और भी ज्यादा उलझ जाते हैं। इधर कोर्ट में वकील लगातार गोपी की निजी जिंदगी को मुद्दा बनाकर उसे परेशान करने की कोशिश करता है। यह देखकर जग्गी को भी बहुत बुरा लगता है। तभी कोकिला सामने आती है और वकील से कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि इस केस में गोपी के निजी मामलों को बीच में लाना ठीक नहीं होगा, इसलिए अब आप यह केस नहीं लड़ेंगे। कोकिला की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी कोकिला एक बड़ा खुलासा करते हुए कहती है कि अहम के साथ जो हादसा हुआ था उस वक्त वह नशे में था और उसी कार को चला रहा था। कोकिला कहती है कि वह निष्पक्ष होकर सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहती है। उसे किसी से कोई बैर नहीं है और न ही वह किसी से लड़ना चाहती है। कोकिला का यह बयान पूरे मामले को एक नया मोड़ दे देता है। इधर गौरा चंदा के पास पहुंचती है और वहां देखती है कि आसपास कोई मौजूद नहीं है। इसी मौके का फायदा उठाकर गौरा चंदा की ऑक्सीजन सपोर्ट में छेड़छाड़ कर देती है। कुछ ही देर बाद जब डॉक्टर वहां पहुंचते हैं तो चंदा की हालत देखकर उनके भी होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अब उसकी हालत बेहद गंभीर है और उसे बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है। यह सुनते ही पूरे घर में खलबली मच जाती है। गोपी, मीरा और विद्या बुरी तरह घबरा जाती हैं और सभी की आंखों के सामने एक ही सवाल होता है कि आखिर चंदा को क्या हुआ। इसके बाद कहानी में आधे घंटे का ब्रेक आता है, जहां परिधि और उसकी बहू इस बात से खुश नजर आती हैं कि अब शायद सब कुछ उनके पक्ष में होने वाला है। लेकिन तभी गौरा खुद भी घबरा जाती है और कहती है कि हे भगवान, यह क्या हो गया। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी बड़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ मीरा बेहद तनाव में होती है। गोपी कोकिला से अपनी बात सुनने की गुहार लगाती है और कहती है कि मां जी, मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं। गोपी को पूरा भरोसा है कि उसका वकील आएगा और सच सबके सामने रख देगा। वहीं दूसरी तरफ जब जग्गी की बेल होने वाली होती है तभी अचानक धर्म वहां पहुंच जाता है और पूरे केस को एक नया मोड़ दे देता है। धर्म के समय पर पहुंचने से जग्गी को बड़ी राहत मिलती है और वह जेल से बाहर आने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही उसके खिलाफ केस की कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या गोपी और जग्गी इस पूरे मामले से बाहर निकल पाएंगे।
क्या चंदा की जान बच पाएगी और क्या गौरा का सच सबके सामने आएगा? आने वाला एपिसोड सस्पेंस और धमाकेदार ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। यह पूरा एपिसोड जियो हॉटस्टार और स्टार प्लस पर उपलब्ध है।